हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया क्योंकि कल मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं शेयर करने को। मतलब कल की टू डू लिस्ट भी परसों की तरह ही थी सेम, तो इस वजह से मैंने नहीं किया वीडियो पोस्ट। और आज की वीडियो में भी मतलब जो मेरी टू डू लिस्ट है वो परसों वाली ही है, तो मैंने आप लोगों के सामने नहीं रखी हुई। ये मेरे थोड़े बहुत थे जो मैंने सॉल्व किए। एक ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बहुत ही वैसा सा, बड़ी मुश्किल से सॉल्व हुआ ये। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाह रही हूँ कि कल से मेरा लाइब्रेरी मतलब मैं ज्वाइन कर रही हूँ। और कल से मतलब एक होता है ना, मतलब जो स्टडीज़ होती हैं अब वो एकदम ख़तरनाक लेवल से मेरी स्टार्ट हो गई हैं। ख़तरनाक बोले तो मतलब एकदम फोकस्ड होकर, डेडिकेटेड होकर कि बस अब तो एक सीट मेरी ही है। भले ही वो कोई भी एग्ज़ाम है, मैं ये नहीं कहती मुझे SBI PO बनना है, IBPS PO बनना है, कोई भी मिल जाए, पर इस बार तो बैंक में एक सीट मेरी पक्की है ही। और अभी तक मैंने आपको बताया था EWS कैटेगरी से मैं फ़िल करती थी, है ना, जिसने भी मेरा देखा हो। बट ड्यू टू क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का एक्सपेंड हो गया है हमारा, तो इस वजह से अब मैं EWS कैटेगरी में नहीं आती। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अब मैं जनरल से ही फिल करूँगी, है ना। और मेरा बनेगा भी नहीं अब, क्योंकि मैंने ट्राई किया था तो उन्होंने कहा था आपकी प्रॉपर्टी का ऐसा ऐसा सीन है, अब आप नहीं आते इस चीज़ में। तो फ़ाइन, नहीं आती तो नहीं आती। जहाँ इतने हज़ारों बच्चे जनरल से कर रहे हैं, मैं भी अभी तक जनरल से ही करती थी। वो बीच का थोड़ा जो टाइम था जब मुझे पता चल रहा कि मैं EWS में आ रही थी, तो उस बीच मैंने बनवाया था वो। बट अब मैं नहीं आ रही तो नहीं आ रही, है ना, क्या कर सकते हैं। मैं इस पर रोऊंगी थोड़ी ना कि मुझसे EWS का जो रिजर्वेशन है वो चला गया है। तो अब जनरल कैटेगरी से ही मैं फ़िल करूँगी। पहली चीज़ मुझे आपको ये बतानी थी कि अभी तक जो भी फॉर्म आएंगे, अब से जो भी फॉर्म आएंगे वो मेरी जनरल कैटेगरी से ही फिल होंगे। और दूसरा मुझे आपको ये बताना था कि मंडे से मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रही हूँ। अपना दिन का लंच खा के मतलब 12 साढ़े 12 मैं निकल जाऊँगी और 6:30 7 तक आऊँगी। मतलब ये लगा लो 5 घंटे 4 घंटे जो भी मेरे लाइब्रेरी में अच्छे से मैं पढ़ पाऊँगी। अब उन घंटों की बदौलत ही मुझे सिलेक्शन लेना है, क्योंकि मैंने ये सोच लिया घर में आके मैं अब नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि घर में आके मेरा दिमाग ख़राब होता है। और दिमाग ख़राब मेरा इसलिए होता है क्योंकि घर में बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। मतलब एक तो मेरी जॉइंट फैमिली है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं मतलब अगर मैं 7 घंटे पढ़ती थी ना, तो 7 घंटे में से ये लगा लो 4 घंटे तो वो डिस्ट्रैक्शन के होते थे। क्योंकि इस बीच जैसे मैं कोई भी मॉक टेस्ट दे रही हूँ ना, तो पीछे से कोई काम आ जाता था, तो कहते थे फिर, अब पता है पेरेंट्स भी बहुत स्मार्ट होते हैं हमारे, तो कहते हैं जो मॉक टेस्ट है उसे पॉज कर दे, पहले ये वाला काम कर दे। अब मैं क्या बोलूँ, उनको पता है पॉज हो सकता है, फिर मुझे पॉज करना पड़ता था। और फिर मैं मम्मी का काम करती थी, फिर दोबारा आती थी, फिर मॉक टेस्ट देती थी। तो ऐसे में यार आप खुद देख लो यार, फोकस है उस टेस्ट में नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो हमें लगातार 2 ढाई घंटे वहाँ पे बैठना होता है, लेकिन घर पे वो चीज़ वैसी नहीं हो पा रही। तो अब मैंने ये फिर फाइनली मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना जब हम देखते हैं कि भाई कैसे इस चीज़ का क्या सोल्यूशन होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करें, तो फिर मैंने यही सोचा अब घर में तो पढ़ाई होगी नहीं, अब लाइब्रेरी ही जाना पड़ेगा। कोचिंग तो मतलब क्या लेनी, मतलब अगर मैं इस बहाने से घर से बाहर निकलूँ, मुझे कोचिंग लेनी है, मुझे पढ़ने जाना है, तो ये तो कोई रीज़न है ही नहीं। तो फिर रीज़न सिर्फ यही बचता था। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी पापा को, कि घर पे मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मुझे लाइब्रेरी जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ, क्योंकि घर वाले तो यही चाहते हैं ना हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो। तो साम दाम दंड भेद जो भी तुम कर सकते हो करो, लेकिन सिलेक्शन लो। तो वही है, अब लाइब्रेरी जाना है, वहाँ अच्छे से पढ़ूंगी और फिर बैंक में सिलेक्शन लूँगी। तो जिन्हें भी ऐसा लगता है ना घर में नहीं हो पाता, तो आप लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। मुझे मेरे फ्रेंड्स ने ही सजेस्ट किया था, क्योंकि पता है जो हमारे सच्चे दोस्त होते हैं ना, उन्हें भी हमारे साथ साथ हमारी चिंता होने लगती है। तो वो लोग यही कह रहे थे कि रश्मि क्या हो रहा है यार, तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू ऐसे ना घर में पढ़ के तेरा नहीं होने वाला, तू घर से बाहर निकल, तू लाइब्रेरी ज्वाइन कर, वहाँ जाएगी, तू उन बच्चों को देखेगी कितना मतलब पूरे मतलब सुबह आ जाते हैं और रात को घर जाते हैं, वो लोग इतना इतना पढ़ते हैं, और कहते हैं उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन भी होता है जो ऐसे पागलों की तरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा यार नहीं हो पा रही चीज़ें मैनेज। तो उन्होंने कहा मैनेज करनी पड़ेंगी, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है हमें खुद फेस करनी पड़ती है, खुद अपने लिए रास्ता बनाना पड़ता है। तो फिर जैसे तैसे पहले मैंने भी सोचा था 9-10 बजे चली जाऊंगी, बट मैं नहीं जा सकती, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा मैं बहुत बीमार थी, तो मुझे थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, तो मुझे अपनी प्रॉपर डाइट वगैरह ये सब रखनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी देर मैं बैठ भी नहीं पाऊँगी। पर वही है ना, मुझे आदत बनानी है, क्योंकि अभी नहीं कर पाई तो कभी नहीं कर पाऊँगी। तो यस, अब जो ये नया सफ़र है ये बिल्कुल स्टार्ट हो गया। अब मैं पुराना सब कुछ भूल रही हूँ कि मैंने कभी कोई एग्ज़ाम दिया था, मैं कभी बैंकिंग की स्टूडेंट थी, या मैंने 2019 में स्टार्ट किया था, मैंने इंटरव्यू दिया था। मैं ये सब भूलकर एकदम फ्रेशली मतलब स्टार्ट कर रही हूँ, क्यों मैं एकदम न्यू बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। बैंकिंग की बस फ़र्क कितना है, मुझे सब कुछ पहले से पता है कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, सब कुछ अरेंज है मेरे पास। मतलब एक कहते हो ना पका पकाया जो रखा हुआ है, बस मुझे पढ़ना है। तो ये चीज़ अब मुझे करनी है, ठीक है। तो यस,
तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि कल से अब ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। और एक व्लॉग तो मैं पक्का बनाऊंगी, क्योंकि उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी अपना पूरा लाइब्रेरी जाना आना। डोंट वरी, मैं अपनी पढ़ाई में कोई भी मतलब कमी नहीं लेके आऊँगी। बस एक थोड़ा सा 10-15 मिनट जैसे तैसे मैनेज करके मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, और आप लोग उसे ज़रूर देखना और फिर बताना कि हाँ, कि मतलब ये चीज़ सही लग रही है आपको या नहीं लग रही है। ठीक है, तो चलो फिर आज की वीडियो में इतना ही। अब कल मिलते हैं, ठीक है। फिर मैं कल आपको बताऊंगी कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस लाइब्रेरी में पढ़ने का। ओके देन, बाय बाय एंड टेक केयर।